हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिजियन केयर एंड ट्रीटमेंट्स। मैं हूं सुदीप, कोलकाता, इंडिया से। ये मेरा एक कबूतर है, बहुत ही अच्छा हाई फ्लायर कबूतर है जो कि कुछ ही दिनों से बीमार है। और ये बीमारी थोड़ा अनकॉमन है, कुछ ज़्यादा नहीं होता ये बीमारी, लेकिन कभी कभी पिजियंस को, कबूतरों को हो जाता है। इस बीमारी का सिम्टम यही है कि पहले कबूतर सफ़ेद हरा सा मिला हुआ एक ड्रॉपिंग्स उसका होता है, बीठे होता है, हरा और सफ़ेद मिला के ऐसा एक ड्रॉपिंग में ब्लड भी आ सकता है कभी कभी। और उसका वेंट एरिया, यानी कि जहाँ से ड्रॉपिंग्स वो करता है, पॉटी करता है, वो वेंट एरिया स्वेलिंग हो जाता है, उसका फूल सा जाता है। इसका कारण कई है और दूसरा और कुछ सिम्टम्स भी है, जैसे खाना कम खाता है, पानी थोड़ा ज़्यादा पीता है और चुपचाप बैठा रहता है। और जैसे पोर्ट जैम के बीमारी में उसका क्रॉप सीने की जगह जैसा फूला हुआ रहता है, वैसा थोड़ा सा फूला हुआ रहता है। खाना और पानी थोड़ा देर में क्लियर होता है, नीचे उतरता है। और पेट के नीचे का हिस्सा यहाँ यहाँ फूला हुआ रहता है, इसलिए यहाँ का प्रेशर ऊपर आता है और लंग्स को, जहाँ सांस लेने में उसका मतलब परेशानी होती है, तकलीफ़ होता है सांस लेने में। सांस भी ज़ोर का चलता है, जैसे इसका भी चल रहा है। और बीटे करने में, ड्रॉपिंग्स पॉटी करने में उसका बहुत ही तकलीफ़ होता है। इसका कारण है, इसका लीवर डैमेज हो गया है, किसी कारण से इसका लीवर डैमेज हो चुका है। कारण कुछ होते हैं, जैसे खाने में जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं उससे टॉक्सिन्स पैदा हो जाता है शरीर में, और टॉक्सिन्स ज़्यादा जमा हो जाता है शरीर में। एक ये कारण होता है। ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने से भी टॉक्सिन्स पैदा होता है और लीवर उसे प्यूरिफाई नहीं कर पाता। खाना पानी सब कुछ इसका जम जाता है और लीवर फंक्शंस बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसलिए उस एरिया पेट के नीचे फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है और कबूतर बीमार पड़ जाता है, सुस्त हो जाता है, ज़्यादा मूवमेंट्स उसका रहता नहीं। तो पहले जब ये बीमारी मेरे लॉफ्ट में हुआ तो मैं बहुत कंफ्यूज था, तब पता भी नहीं था ये कौन सा बीमारी है। ट्रीटमेंट्स के बारे में तो कुछ ही पता नहीं था कि क्या करूं इस बीमारी का। तो बाद में मैंने सर्च किया, बहुत स्टडी की इसके ऊपर, और मुझे पता लगा कि आई एम 100% श्योर कि ये बीमारी लीवर से ही हो रहा है। खाना ठीक से हज़म ना कर पाना इसका मूल कारण है। और पिजियन सुस्त बैठ जाता है। तो ट्रीटमेंट्स मैंने निकाला, वही कर रहा हूँ। पानी में, पीने का पानी में अब सुबह ये लीव 52 200 ml पानी में 15 ड्रॉप्स, 15 बूंदे डाल दीजिए। पहले पानी हटा लीजिए, इसमें 15 बूंदे लीव 52, लीवर का बहुत ही अच्छा मेडिसिन है ये, हाजमा के भी बहुत अच्छा मेडिसिन है। इसको 15 बूंदे डाल दीजिए 200 ml, 150 ml पानी में, और पहले खाना दीजिए, थोड़ा सा खा ले। जब उसको प्यास लगे तब पानी उसके सामने रखिए कि पानी उसको पीना पड़े। तो लीव 52 ऐसे हम पिलाते हैं उसको, क्योंकि
इस हालत में पीजियन को पकड़ के दवाई पिलाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसका सांस की भी बीमारी चल रहा है, उसके साथ ऊपर में प्रेशर है, ऊपर तरफ नीचे से प्रेशर आ रहा है और लंग्स को दबा के रखा हुआ है और ये ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा है। इसलिए दवाई पिलाना बहुत ही रिस्की काम होता है इस हालत में। इसलिए मैं इसके पीने के पानी में दवाई Li52 दे देता हूँ। और एक होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि ख़ास करके लीवर के लिए ही बना हुआ है, वो है चेलिडोनियम मदर टिंचर। ये है चेलिडोनियम मदर टिंचर। शायद आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा इसका नाम, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। ये दिन में 2 बार, एक बार सुबह खाली पेट और एक बार शाम को 3-4 ड्रॉप्स ये आप 2 ml पानी के साथ एक सिरिंज में ले लीजिए। 2 ml पानी के साथ ये चेलिडोनियम मदर टिंचर 3 से 5 ड्रॉप्स आप मिला लीजिए और एक सिरिंज में इसे ले लीजिए। जैसे ये एक सिरिंज है 5 ml का, इसका 2 ml तक पानी ले लीजिए। उसके बाद इसको किसी ढक्कन वगैरह में दवाई से मिला के और इसमें फिर सिरिंज में ले लीजिए और इसे पिला दीजिए दिन में 2 बार, सुबह और शाम। ऐसे करते जाइए जब तक ना इसका लीवर प्रॉब्लम ठीक हो। और ज़रूरत पड़ने पर अगर दूसरा कोई इन्फेक्शंस पैदा हो जाए तो आप एक एंटीबायोटिक भी यूज़ कर सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन नाम से एक एंटीबायोटिक आता है, या सेफिक्जिम का ब्रांड नेम है टैक्सिम ओ। डॉक्सीसाइक्लिन आप 50 mg रोज़ इसे पानी के साथ 5 ml पानी के साथ पिला सकते हैं। वो भी पीने के पानी में देना पड़ेगा, क्योंकि 5 ml पानी ये पी नहीं पाएगा एक साथ। तो पीने के पानी में डॉक्सीसाइक्लिन घोल के दीजिए 50 mg, या तो हाफ टैबलेट टैक्सिम ओ का रोज़ खाने के बाद इसे दे दीजिए। टैक्सिमो टैबलेट 200 mg में आता है, उसे आधा हिस्सा कर लीजिए, आधा हिस्सा रख दीजिए, आधा हिस्सा इसे खिला दीजिए और थोड़ा सा 2 ml पानी पिला दीजिए। तो ऐसा ही ट्रीटमेंट्स मैं इसका कर रहा हूँ। आज 4 दिन हुए हैं जो कि इसका यही ट्रीटमेंट चल रहा है। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट्स हुआ है, बेहतर हुआ है ये पीजियन थोड़ा सा। इसका हालत पहले बहुत ख़राब था। तो इसका ट्रीटमेंट्स जब कंप्लीट हो जाएगा, मैं फिर से एक दूसरा पार्ट इसके लिए बनाऊंगा, जिसमें मैं उम्मीद करता हूँ ये दिखा पाऊँगा आप लोगों को कि ये पीजियन बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये एक अनकॉमन बीमारी है, ज़्यादातर होता नहीं है और ज़्यादा कुछ वीडियोस भी नहीं है इसके ऊपर यूट्यूब में या कहीं। तो मैंने बहुत सालों से स्टडी करके ये मेडिसिन मतलब इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं अभी इसको। तो देखिए क्या होता है। नेक्स्ट वीक मैं इसका सेकंड पार्ट वीडियो लाऊंगा, अपलोड करूंगा आपके लोगों के लिए, और जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को। आज के लिए बाय बाय।